हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि अभ्यास में तरक्की से बढ़कर कोई दूसरी दौलत नहीं है। यह वह दौलत है जो मौत के बाद भी साथ जाती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी है धर्मदास के भोज। गुरु प्यारी साध संगत जी, धर्मदास एक अमीर व्यापारी था और कबीर साहिब के काफी निकट था, क्योंकि पिछले कई जन्मों में भी उनका साथी रह चुका था। कबीर साहिब उसे मुक्त कराना चाहते थे। एक दिन जब धर्मदास ठाकुरों की पूजा कर रहा था तो कबीर साहिब वहां प्रकट होकर उसके पीछे खड़े हो गए। जब वह पूजा कर चुका तो कबीर साहिब उसके ठाकुरों की ओर इशारा करके बोले, ये जो बड़े हैं ये तो 2 शेर के बाट होंगे और जो छोटे छोटे हैं वे क्या हैं, छटांके। यह सुनकर धर्मदास को बहुत गुस्सा आया कि कबीर साहिब ठाकुरों की बेइज्जती कर रहे हैं। कबीर साहिब फिर बोले, बताओ ये कभी बोले भी हैं? यह कहकर आप आलोप हो गए। अब धर्मदास ने विचार किया कि बोले तो कभी नहीं, बात तो ठीक है, मुझे कितना वक्त हो गया पूजा करते। कुछ दिनों के बाद कबीर साहिब साधु के वेश में धर्मदास के घर गए। उस समय धर्मदास एक चूल्हे में आग जला रहा था और उसकी पत्नी आमना उसके पास बैठी थी। कबीर साहिब ने कहा, धर्मदास तुम बड़े पापी हो, तुम जीवों की हत्या करते हो। अब स्त्री अपने पति की निंदा नहीं सुन सकती। उसने कहा, तू पापी होगा, मेरा पति कैसे पापी है? तूने उसका क्या पाप देखा है? कबीर साहिब ने कहा, धर्मदास तुम जो यह लकड़ी जला रहे हो उसको जरा फाड़ कर देखो। जब फाड़ कर देखा तो उसके अंदर से जिंदा और जले हुए सैकड़ों कीड़े निकले। कबीर साहिब ने कहा, देखो तुमने कितने जीव जलाए हैं, यह पाप नहीं तो और क्या है? यह कहकर आप फिर आलोप हो गए। धर्मदास ने सोचा कि बात तो सच्ची कही है। एक दिन पहले भी यह साधु मिला था। अगर मेरी स्त्री नाराज ना होती तो मैं उससे परमात्मा के घर का रास्ता पूछता। अपने ऊपर इल्जाम ना लेने की गरज से धर्मदास की पत्नी ने उससे कहा, आपके पास करोड़ों रुपए हैं, यज्ञ करें। वह खुद ही यज्ञ में आ जाएगा। साधुओं की क्या कमी है, गुड़ पर मक्खियां तो आती ही हैं। धर्मदास ने काशी में कई यज्ञ किए, लेकिन कबीर साहिब वहां ना आए। दूसरी जगह किए, लेकिन कबीर साहिब ना आए। गंगा के पास यज्ञ किए, लेकिन कबीर साहिब को ना ही आना था और ना ही आए। जो धर्मदास यज्ञों पर रुपया खर्च करता गया, उसके दिल में कबीर साहिब से मिलने की तड़प बढ़ती गई, मगर कबीर साहिब ना आए। धर्मदास ने अपनी सारी संपत्ति बेचकर यज्ञों में लगा दी, लेकिन फिर भी कबीर साहिब ना आए। जब सारा रुपया खर्च हो गया और कबीर साहिब भी ना आए तो बहुत निराश हुआ। हार कर बोला, रुपया भी गया, साधु भी ना मिला, अब घर जाकर क्या करूँगा? यमुना नदी में डूबकर मर जाऊं। सोचा, अगर आबादी के नजदीक डूबकर मरूंगा तो लोग पकड़कर निकाल लेंगे, चलो कहीं दूर जाकर डूब मरे। जब बस्ती से दूर गया तो आगे कबीर साहिब बैठे थे। चरणों पर गिर पड़ा, बोला कि मैंने आपके लिए यह किया वह किया। कबीर साहिब ने कहा, देख धर्मदास, मैं इसलिए नहीं आया कि जब तक तुम्हारा धन से मोह था तुम नाम की दीक्षा के योग्य नहीं थे, और अगर मैं पहले आकर मिलता तो तू कहता यह लालची है।
तेरी स्त्री ने भी कहा था कि गुड़ पर मक्खियां बहुत, अब मैं तुझे वह चीज दूंगा जो कभी नष्ट नहीं होगी। आखिर उसे रूहानी दौलत से माला माल कर दिया। वही धर्मदास फिर कबीर साहिब की गद्दी पर बैठा। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है।